कि संत महापुरुष जन्म मरण के गेड़ में नहीं आते, वो तो लोगों को अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, और वो तो सिर्फ लोगों का जगत मंगल करने के लिए, उनको नाम से जोड़ने के लिए आते हैं। पर सच्चे पातशाह महाराज जी, मैंने सिक्खी धर्म में भी, और आप परमहंस श्री रामकृष्ण जी की, उनके भी गले में कैंसर था, आप जी की बहुत कष्ट, सिक्खी धर्म में भी बहुत ऐसे बहुत दुख, लेकिन वो तो खुद भगवान स्वरूप हैं, वो तो खुद भगवान आया, जन्म मरण में नहीं, फिर उनको कष्ट सच्चे पातशाह जी इस बारे में। इसमें हम आपको बताते हैं कि अपने जनों के प्रारब्ध को भोगना, अपने जनों के प्रारब्ध को भोगना, और दूसरा ये दिखाना कि इस मार्ग में इतनी लेवल तक अभी कष्ट मिले तो हमें डिगना नहीं है। नहीं तो जैसे गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी है, ये वो है कि संकल्प कर ले तो प्रांत का प्रांत मिनट में भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और उनको बैठाल करके तपे हुए तवे पर गर्म बालू डाल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो इसीलिए तेरा किया मीठा लागे। ये दिखा रहे हैं कि भक्ति इस चरम सीमा तक के कष्ट को भी मुस्कुराकर सह सकती है। अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए वो अपना गला कटा सकते। तेग बहादुर सिंह जी के एक शिष्य थे, उन्होंने जब वो अत्याचार करना चाहा तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, तो उन्होंने शक्तिहीन कर दिया और कहा नहीं, हमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, हमें अपनी शक्ति को ये दिखाना है कि हम अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए कितना सह सकते हैं। क्या इन महापुरुषों में सामर्थ्य की तरफ अगर दृष्टि डालो तो इनके बराबर कौन है? भगवान ही तो 10 गुरुओं के रूप में उतरी थे। हाँ, तो अब आप सोचो कितना भारी पीड़ा सह गए धर्म के लिए, ये दिखाया। जब हम इन महापुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति क्या लगती है? ऐसे जीरा लगती है। नहीं, जैसे कहा जाता है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसको अपनी ही लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। तो जब इन महापुरुषों की भक्ति का चरित्र, तो हमें ये गर्व होता है कि किस सीमा तक महापुरुष भगवान के लिए, धर्म के लिए सह गए, हम क्या सह रहे हैं, तो हमें उत्साह बढ़ता है सहने का। अगर ये ना सह होते ना तो शिकायत हो जाती प्रभु से। तो जब हम इधर देखते हैं ना तो इधर लगता है कि अभी क्या है, महापुरुषों ने तो इतना कष्ट सहा है, तुम्हारा कष्ट क्या है इनके आगे? सोचो, शरीर में फफोले पड़ रहे हैं, तब तक लोहे पे बैठा ले, जला रहे हैं, उबाल रहे हैं, फिर भी वो महापुरुष वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया मीठा लगे। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान होई सोई जो राम रचि रखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी है? तो मुझे लगता है भगवान का भजन आप भी कीजिए, और जिनको आप दुखी देखते हो उनसे कहिए कि आप भी भगवान का आश्रय लेकर भजन करो, तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है, समस्त दुखों को मिटा देंगे। और ऐसे तो दुखी रहोगे, ऐसे तो दुखी रहो। जिस समय मृत्यु का समय आता है तो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बिच्छी एक साथ मारे, ऐसा भयानक पीड़ा होती है। जब प्राण निकलते हैं, कफ, वात, पित्त तीनों बिगड़ जाते हैं, जीवात्मा का आकर्षण होता है, हर नस नाड़ी फटती है। उस समय सब यंत्र जो करण है वो मूर्छित हो जाते हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहम सब मूर्छित हो। उस समय भजन करे तो कौन करे? ये अंतिम सबकी स्थिति होती है। तो जो जीवन भर भगवान का नाम जप किया है, उस समय श्री भगवान उसकी स्मृति में स्फुरित हो जाते हैं।